एक पति पत्नी रहते थे, त्रिलोचन उनका नाम था। उनका नित्य नियम था अतिथि सेवा करनी, साधु संतों को भोजन प्रसाद पवाना। नित्य नियम अपने हाथों से बनाते, अपने हाथों से पवाते बड़े भाव से। और गांव गांव गली गली उनका नाम हो गया कि भोजन प्रसाद पाना है तो उनके वहां जाना चाहिए। एक से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव, ऐसे ही उनका भोजन भंडार जो है वो काम जो है वो बढ़ता गया। और बड़ी लगन से एक ही नियम था कि द्वार से कोई खाली ना जाए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आओ बैठो और पियो पानी, और 3 चीज मूल भी नहीं आनी। इसमें कोई मोल नहीं लगता, आओ बैठो और पियो पानी। तो उनका नित्य नियम था। ऐसे करते करते कई साल बीत गए। और एक नियम उनका और था कि रोज बद्री नारायण के दर्शन करने जाना, दर्शन करके आना। फिर वही नियम, नित्य प्रसाद बनाना और सबको पवाना। थोड़ी वृद्धा अवस्था हो गई, अब दोनों से बनना बंद हो गया। दोनों विचार करने लगे कि अब भोजन प्रसाद हमसे नहीं बन पाएगा, क्योंकि भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है। अब क्या करें, अब हमारा तो कोई और सहारा भी नहीं है। तो उन्होंने बाहर एक नोटिस लगाया अपने घर के बाहर कि हमें एक सेवक की ज़रूरत है जो भोजन प्रसाद बनाए। देखो, अगर हमें नौकर चाहिए होगा वो तो मिल जाएगा, गाड़ी साफ करने के लिए, घर की साफ सफाई करने के लिए, लेकिन सेवा का काम करने के लिए मिलना बड़ा कठिन है। सेवा का काम बड़ा कठिन होता है। उन्होंने बाहर लगा दिया कि हमें एक सेवक की ज़रूरत है जो भोजन प्रसाद बनाए संतों भगवंतों का। तो बद्री नारायण के मन में ये बात जा पहुंची, क्योंकि जो बात भक्त के मन में होती है ना, वो भगवान तक जरूर पहुंचती है, याद रखना। क्योंकि आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि अभी हम सोचते हैं और हमारी बात वहां पहुंच जाती है। पहुंच जाती है ना, हाथ उठा, पहुंचती है कि नहीं राधे श्याम? तो ऐसे ही भगवान के मन में बात पहुंच गई कि वो तो बड़े परेशान हो रहे हैं। तो बद्री नारायण भगवान ने छोटा सा बाल स्वरूप बनाया और उनके घर में आ गए। बड़ा सुंदर स्वरूप, वैजयंती माला पहनी हुई, मोर मुकुट लगाया हुआ, बड़ा सुंदर स्वरूप। कहने लगे, बाबा आपको सेवक की जरूरत है? कहने लगे, हाँ हमें तो जरूरत है, पर लाला तू हमें ये बता कि तेरा नाम क्या है? कहते हैं, मैंने तो अपना नाम अपने आप से ही रखा है, मेरा नाम है अंतर्यामी। लाला तेरी मैया का नाम कहाँ है? तेरे बाबा का नाम कहाँ है? कहने लगे, मेरे बाबा मैया ना है, मैं तो अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ और मेरा नाम है, क्या है? अंतर्यामी। अब बाबा आप वही सेवा में लगा लो। कहने लगे कि देख, तुझे यहाँ सेवा करनी है भोजन प्रसाद बनाने की, संतों भगवंतों के लिए और अतिथियों के लिए। कहने लगे, कोई नहीं, मैं बना दूंगा। अब रात्रि में दोनों पति पत्नी अपना विश्राम गृह में चले गए। सुबह सुबह लाला उठा, उनके उठने से पहले सब तैयार कर दिया भोजन प्रसाद, बड़ा सुंदर। अब स्नान करके दोनों उठे, स्नान विनान किया, आकर के देखा रसोई घर में कि सब तैयार हुआ पड़ा। अरे लाला ने तो बड़ी जल्दी तैयार कर दिया, प्रसाद तैयार हो गया, सब भगवंतों संतों को पवा दिया। अब उस प्रसाद में इतना रस बरस रहा था, इतना आनंद, क्योंकि जो भोग भगवान अपने हाथों से बना रही हैं उसका आनंद कितना होगा। जब प्रसाद पाने के लिए संतों की लाइन लगी, फिर तो बढ़ता ही गया कारवां। एक दिन बीता, 2 दिन बीते। अब लाला कहने लगा, बाबा
मेरी एक शर्त भी है। कहने लगा लाला तूने पहले तो नहीं बताई। बाबा मेरी एक शर्त है। पहली शर्त मेरी ये है कि मैं भोजन बनाऊंगा, सबको पवा दूंगा, लेकिन मैं अपने लिए नहीं बनाऊंगा। मोको पवाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा। कहने लगे लाला ये कौन सी बात है, तेरी मैया बना देगी। छोटा सा तो तू है, कितना खाएगा, 2-4 रोटी खा लेगा, बना देंगे। पर बाबा मेरी दूसरी शर्त ये है, जिस दिन तुमने मेरे को ये कह दिया ना कि बहुत खाता है तो बहुत मांगता है, उस दिन मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगा। कहने लगे लाला तेरी दोनों शर्तें हमें मंजूर हैं। अब भोजन प्रसाद की सेवा करते करते कई साल हो गए और वो भंडारा इतना विशाल हो गया, इतना विशाल हो गया कि दूर दूर से संत भगवंत आने लगे। और तो और गली वाले मोहल्ले वाले थोड़ा सा प्रसादी हमें भी दे दो, अरे तुम्हारा लाला बड़ा सुंदर बनाता है, अरे तुम्हारा लाला प्रसाद बड़ा अच्छा बनाता है। अब लाला प्रसाद बनाता रहा और सेवा करता रहा। एक दिन क्या हुआ, मैया थोड़ी दुबली पतली हो गई। अब 2-4 माताओं के संग बैठ गई। अब कहते हैं कि औरत को ना भगवान ने ये वरदान दिया है। वरदान तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जहाँ बैठती हैं अपने भेद को बताए बिना उठती नहीं है। हमारे पंजाबी में कहते हैं जिथे बैठन चार ते उठे गल्लां दे भंडार। उनके पेट में कुछ नहीं रुकता। तो मैया ने 2-4 को संग लिया और बैठ के कह रही है, अरे मैया आप पतले क्यों होते जा रहे हो, बड़े दुबले हो गए हो। कहने लगी अरे ये लाला है ना, ये बहुत खाता है, ये तुमको बहुत तंग करता है, दिन रात कहेगा मैया ये बना दे, मैया वो बना दे, मैं तो पतली हो गई। अब 2-4 में बैठ के मैया ने बात की और लाला के कानों में बात पहुंच गई। अब लाला झट से अंतर, क्योंकि उसने दूसरी शर्त यही रखी थी, लाला अंतर ध्यान हो गया। अब दोनों छटपटा रहे हैं कि हमारा अंतर्यामी कहाँ गया। दिन में ढूंढा, सारा ढूंढा, गली गली ढूंढा, मोहल्ले में ढूंढा, कहीं नहीं है। अब रात्रि को जब विश्राम करने के लिए गए तो त्रिलोचन ने पूछा अपनी धर्म पत्नी से, देवी मैं बड़ी प्रार्थना करके पूछता हूँ, तूने कहीं लाला को कछु कह तो नहीं दिया। कहने लगी हाँ मोसो तो अपराध बन गयो, ये 2-4 मैया के संग बैठ के मैंने लाला के लिए कह दिया कि लाला तो बहुत खाता है। अब लाला को कहाँ से ढूंढ के आए, दोनों के नैन भर गए, दोनों रो रहे हैं। सारी रात ऐसे रोते बीती। सुबह सुबह उठते ही भागे मंदिर की ओर, भागे मंदिर की ओर, बड़े जोर से रो रहे हैं और कह रहे हैं ठाकुर जी हमें क्षमा करना, हमारे अपराध क्षमा करना, कछु अपराध बन गया हो तो क्षमा करना। अब ठाकुर जी तो मन के अंतर की, मन की जानते हैं सब। वो रो रहे हैं तो पीछे से आवाज आई सेठ जी। अब मुड़ के देखते हैं तो कोई नहीं। फिर आई आवाज सेठ जी, फिर कोई नहीं। अब त्रिलोचन कहते हैं ये आवाज तो अंतर्यामी की लग रही है लेकिन नजर नहीं आ रहा। बड़ा रो रहे हैं, कहने लगे बद्री नारायण जी को कि प्रभु हमें एक बार देखो, आपने हमें कोई संतान सुख नहीं दिया, ना बेटी दी, ना बेटा दिया, ना परिवार का साथ दिया। एक ही सेवक इतना सुंदर आपने हमें दिया अंतर्यामी, और वो भी आपने ले लिया। एक बार उस अंतर्यामी को मिलवा दो, बस और कोई इच्छा हमारी नहीं है। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना लगाई वैसे ही वही वाला स्वरूप मोर मुकुट पहने हुए लाला सामने वही विराजमान हो गया और दोनों ने सहदेह वहीं पर अपने शरीर का त्याग कर दिया। राधे 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 ओ राधे 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 राधे
आज हमारी लाडो का मंगल दिवस, बधाई।